आखिरकार तेजस्वी यादव की एक बहुत बड़ी जीत और घुटने के बल सम्राट चौधरी की सरकार। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा कि जैसे छात्र आंदोलन के बाद बिहार में उससे पहले ही जबरदस्त बवाल हुआ। उस बवाल को संभालने के लिए पुलिस ने, अब सरकार के आदेश के बिना तो हो नहीं सकता, गृह मंत्रालय किसके पास है पता कर लीजिए, उस आधार पर पुलिस ने सीधे सीधे फायरिंग करती हुई तस्वीरें वीडियोस निकल कर आए। मसला यह नहीं है कि उस सिपाही का निलंबन हुआ है, बेतुके बयान बिहार की पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी दे रहे थे कि वो रास्ते से जा रहा था, वो कहीं और जा रहा था, लेकिन भीड़ देखी, फंसा तो फायरिंग कर दी। इस तरह की बातें हो रही थी। ये ऐसे सम्राट चौधरी सरकार चला रहे हैं बेतुके बयान वाले अधिकारियों के साथ। खैर, इन सब के बीच उसका निलंबन हुआ, ये तो बात क्लियर है। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा नाराजगी, चूंकि अल्टीमेटम दे दिया गया था 28 तारीख तक का कि 29 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। एक बड़ा प्रदर्शन होगा अगर अपनी बात पर सरकार नहीं रहती है और सरकार अपनी बात पर रहते हुए जिन प्रदर्शनकारियों ने, जिन छात्रों ने आंदोलन किया, उन्हें रिहा नहीं करती, तो 29 तारीख को जबरदस्त प्रदर्शन होगा। यह खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, खबर है कि दिल्ली से फटकार लगी थी कि तुम्हारा और आरजेडी का या फिर तेजस्वी यादव का 36 का आंकड़ा हो सकता है, वो अपना अलग तरीके से निपटाना, नई मुसीबत नहीं चाहिए, हमारे नींद में खलल नहीं चाहिए। वैसे ही कई दिनों से जंतर मंतर वाले मामले से परेशान है। यह फटकार पड़ते ही पहली फुर्सत में नैतिकता के आधार पर आगे आकर सम्राट चौधरी की सरकार को बताना पड़ा, सरेंडर है भैया। जी हां, बड़ी जीत हो गई है जंतर मंतर के बाद। यहां मोर्चा तेजस्वी यादव ने संभाला और तेजस्वी यादव की मोर्चा संभालते ही सम्राट चौधरी की सरकार नतमस्तक नजर आई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले मैं आपको वो खबर दिखाता हूं जिसमें अल्टीमेटम दिया गया था। ये देखिए, तेजस्वी यादव ने ये पूरा लेटर जारी किया, मुख्यमंत्री को भेजा था, यानी सम्राट चौधरी को भेजा था। वही सम्राट चौधरी जिनके लिए बकायदा खुद तेजस्वी यादव ने लिखा भी था कि कितने अपराधी हैं, बहुत सारी चीजें लिखी थी, वो कैसी मानसिकता है, तमाम चीजें, क्योंकि गुस्सा होना लाजमी भी, छात्रों पर सीधी गोली चलाने वाले का भी आप समर्थन करें तो ये 2 लेटर लिखे थे। इसका जो पूरा का पूरा मामला है वो ये था कि प्रदर्शनकारी छात्रों के केस वापसी लेने का आज रात्रि 12 बजे तक का अल्टीमेटम है, यानी 27 तारीख तक के बारे में ये बताया गया था। 27 तारीख को रात 12 बजे, अन्यथा 29 जुलाई को सुबह 7 बजे से आंदोलन शुरू। दिल्ली के रिमोट से चलने वाले अहंकारी मुख्यमंत्री को आधिकारिक पत्र भी लिख चेताया जा चुका है। यह पत्र लिखकर बता दिया था कि आपके पास आज रात तक का वक्त है, यानी कि 27 तारीख को रात 12 बजे तक। उसके बाद आप यह मत कहिएगा कि 29 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन क्यों हुआ, 28 तारीख को छोड़कर 29 तारीख को एक बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन होगा और इस प्रदर्शन में जुड़ने के लिए लोगों की मौजूदगी शुरू हो गई थी। खबर तुरंत उड़ते उड़ते पहुंची दिल्ली कि आपके अपने लड़ैते पर्ची से चुने गए मुख्यमंत्री की वजह से जो हालात अभी जंतर मंतर पर थे वो बनने जा रहे हैं बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर वो हालात अगर बने तो आप समझिए क्या होगा। खबर निकल कर आई है कि जैसे ही ये चिट्ठी पहुंची और ये खबर दिल्ली तक पहुंची, चिट्ठी पहुंची सम्राट चौधरी के पास और खबर पहुंची दिल्ली, फौरन ही फटकार वाला एक फोन कॉल आया था जिसमें बताया गया कि पहले से ही इतनी फजीयत हो चुकी, हमारे सलाहकार और गोदी मीडिया की इस अत्यंत प्रयास की वजह से न केवल देश पर, पूरी दुनिया में फजीयत हो रही है कि मोदी सरकार अपने ही देश के युवाओं से कैसे निपटती है। अब तुम नया तमाशा शुरू मत करो। उन्होंने इस बात का भी खबर है कि आश्वासन दिया कि तुम्हारा अपना 36 का आंकड़ा हो सकता है, तुम बढ़त बनाने के लिए, तेजस्वी यादव से बढ़त बनाने के लिए या फिर आरजेडी से बढ़त बनाने के लिए ये सब करते हुए नजर जरूर आओ। अहंकार हो सकता है, तमाम चीजें, लेकिन ये इस समय मत करो। ये किया तो कुर्सी जा सकती थी। जी हां, इसके फौरन बाद अब देखिए बड़ी खबर, बिहार सरकार का बड़ा फैसला, छात्रों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो बिहार सरकार बैकफुट पर नजर आई। उस आंदोलन, क्योंकि सिहरन पैदा हो रही है समय बीजेपी के अंदर, कहा जा रहा है जैसे ही ये सुनते हैं आंदोलन, वो भी छात्रों वाला, सिहरन पैदा हो जाती है बीजेपी के नेताओं में। यही वजह है कि मैं उसे सलाह नहीं कहूंगा, उसे फटकार कहूंगा, क्योंकि अगर सलाह भी होती तो सलाह मशवरा करके ही सम्राट चौधरी कोई कदम उठाते हैं, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से उठा लें। तो जब उन्होंने ये सब किया होगा तो इसके पीछे कहीं ना कहीं दिल्ली वालों का समर्थन होगा, लेकिन उन्होंने समर्थन पीछे खींच लिया है कि यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा था
वहीं पर छात्रों की ताकत देख ली थी। बिहार में तो और ज्यादा उग्र हो चुका था। ऐसे में सम्राट चौधरी से बिहार चलाना उतना आसान नहीं था। खबर यह भी थी कि सम्राट चौधरी के इन्हीं नीतियों, निर्देशों और आदेशों के बाद नाराजगी बकायदा जनता दल यूनाइटेड में भी देखने को मिल रही थी। जेडीयू का दावा था कि 2005 से लेकर 2025-26 तक, जब तक 2026 तक रहे, कई विरोध प्रदर्शन छात्रों के हुए हैं, लाठीचार्ज भी हुआ है, तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन उग्रता, इतनी ज्यादा बवाल, इतना ज्यादा बड़ा प्रदर्शन और इस तरह की स्थिति कभी नीतीश कुमार के सामने नहीं आई। यह जेडीयू का दावा था, मैं आरजेडी का नहीं कह रहा हूं, जेडीयू का। यानी कि जेडीयू अपनी दावेदारी करने लगी थी कि जेडीयू के पास अगर मुख्यमंत्री पद रहेगा और गृह मंत्रालय रहेगा तो बिहार पहले की तरह बन सकता है। अगर सम्राट चौधरी के पास रहा तो यकीन मानकर चलिए हालात और बुरे होंगे। इस सबको भांप लिया सरकार ने, ऊपर से तेजस्वी यादव की मौजूदगी। देखिए वो लेटर आपको दिखा रहा हूं, पहले ये लेटर देखिए। इसमें उसमें लिखा हुआ है, बताया गया है कि 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे से पहले तक किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सरकार कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। दूसरे में भी लिखा है कि 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया, इससे वापस लिया जाएगा। 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे से पहले जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ा जाएगा। और ये तमाम चीजें लिखकर देनी पड़ी हैं सम्राट चौधरी की सरकार को। यानी एक आवाज उठानी कितनी जरूरी हो जाती है, आप अंदाजा लगाइए। यह जरूरी है। आप आवाज नहीं उठाएंगे तो सोचिए जो छात्र इस समय जेल की सलाखों के पीछे थे वो कितने सालों तक सड़ते रहते, उनका करियर बर्बाद करने के लिए। क्योंकि जब आप राजनेताओं की बात करें, किसी भी पार्टी की, मैं एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, जब राजनेताओं की बात करते हैं तो इनको अच्छे लगते हैं एफआईआर दर्ज करवाने, ठीक है ना, कि इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिटिकल करियर बर्बाद नहीं होता। वो बात अलग है कि सत्ता में आ जाए तो उसके बाद कैसे अपने केस वापस ले लिए जाते हैं, इसके कई उदाहरण है आपके सामने। लेकिन जब आप किसी सरकारी नौकरी के लिए करते हैं तो ऐसे मामले आपके करियर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। और यही एक वजह है कि सरकार इसे भी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करती है अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए, कि जब आप उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो वो आपके ऊपर मुकदमा ठोक देंगे। कितना ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा करेक्टर सर्टिफिकेट जिसमें लिखा होगा फलाना फलाना फलाना, आप पर एफआईआर। ऐसे करियर बर्बाद करने की धमकी देकर ये सब करते हैं। दिल्ली के बाद बिहार में छात्रों की बड़ी जीत, जो जेल गए वो रिहा होंगे, सारे मुकदमे खत्म होंगे, भविष्य में कोई कानूनी कार्रवाई इस केस में नहीं होगी। सरकार ने ऐसा लिख कर दिया, जो मैंने आपको दिखाया भी। ये भी देखिए, ये वीडियो भी डाला था तो उसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी थी। देखिए तो याद है ना, जिसमें कहा था तेजस्वी यादव ने कैसे बिहार के छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिसकर्मी AK-47 चला रहा है। संपूर्ण देश में किसी भी छात्र प्रदर्शन में पुलिस मैनुअल का उल्लंघन कर AK-47 से गोली चलाने का यह पहला मामला है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। अगर यही परिपाटी बनी तो आगे से प्रदर्शन करने वाले वकीलों पर, डॉक्टर पर, शिक्षकों पर, जजों पर, हक अधिकार के लिए लड़ रहे छात्र, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर क्या बीजेपी सरकारें AK-47 से गोलियां चलवाएंगी? और इसके फौरन बाद इसको निलंबित करना पड़ा था और अब सारे छात्रों की रिहाई संभव। नमस्कार।